अभी 2025 लगा है, एक वर्ष बाद हमने कैलेंडर बदले। एक वर्ष तक हम कैलेंडर में जो भगवान की फोटो थी तो उस पे हाथ जोड़ के प्रतिदिन निकलते थे कि ये भगवान मेरे परिवार को आप ये देना, और वही कैलेंडर को हमने एक साल बाद रद्दी वाले को दे दिया। रद्दी वाले ने बिरयानी वाले को दिया, पकौड़ी वाले ने दे के उसको झूठन में खा के कचरे में फेंका, जिसमें हमारी आस्था थी। और यही हमारा घर, हमारा आश्रम, हमारी कुटिया है। तो ये रथ बनाया और ये आधुनिक रथ है और ये शक्तिशाली रूप में तेज गति से चलता है। पूरे भारत में हमने इन 4 वर्ष का अनुभव देखा है, 90% हिंदू आया गाड़ी के बारे में पूछता है, 10% हिंदू आते जो ध्वजा के बारे में पूछते, तो वो 10% के वजह से धर्मचर्या। ये 90% तो हाय हेलो में जीते, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार में जीते, तो ये तो नष्ट होने वाले हैं। ये हिंदू है ही नहीं, जीवन शैली है ही नहीं। आज इस्कॉन में आप जाके देखो, जिसने गीता पढ़ी, जिसने रामायण पढ़ी, वो धोती कुर्ता पहनता है, अपनी संस्कृति को अपनाता है, जो सनातन की ये तिलक लगाता है, चोटी पहनता है, संस्कृत पढ़ता है, अपने घर की जो माता बहन नारी है उनको सनातन के वस्त्र पहनाता है। हमारे यहाँ तो हिंदू जनमानस ABCD में पढ़ा के इनकी बहन बेटी तो रील बना रही है आधे कपड़े उतार के। महाकुंभ सनातन धर्म को अपमानित किया जा रहा है। महाकुंभ को षड्यंत्र के तहत जिहादियों द्वारा भगवान के चित्र को बीड़ी पे, तम्बाकू पे, इस तरह सड़कों पे फेंका जा रहा है। इधर आइए, आप ये देखिए, डस्टबिन नहीं रहते क्या बात नहीं रहते क्या? हाँ, बहुत हरामी लग रहा है। क्या एक मिनट सर, कार्ड दिखाना कार्ड क्या है? आज मैं फिलहाल प्रयागराज महाकुंभ में आया था और यहाँ पे जिस मुद्दे को मैं लगातार उठाते रहता हूँ वही चीज मेरे को यहाँ पे देखने को मिला। ये देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो सनातन धर्म है उसको लेकर के जो प्रोडक्ट आते हैं, चाहे बीड़ी हो और भी अलग अलग तरीके से, आपने एक मेरे को सैंपल दिखाया था, ये दिखाइए, इस पे क्या लिखा है? ये बीड़ी है। सोचिए, जो सनातन धर्म के रक्षक होते हैं उन्हें इसके बारे में याद नहीं आता है, किस तरह से सनातन धर्म को कुचला जाता है, कैसे सनातन धर्म को अपमानित किया जाता है। वो ये है, देखिए इस पे लिखा है स्पेशल क्वालिटी और शंकर पार्वती। क्या शंकर और पार्वती क्वालिटी है? और इधर लिखा है, दूसरे साइड लिखा है शंकर पार्वती छाप लिखा है। दो चीजें लिखी है यहाँ पे, शंकर और पार्वती छाप हो गए और एक क्वालिटी हो गए। ये हमारे सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक बार भी जो बड़े साधु संत महात्मा हैं वो इस पे प्रतिक्रिया नहीं देंगे, एक बार भी बयान नहीं देंगे कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर उन लोगों के जरिए अगर प्रतिक्रियाएं आती है तो कहीं न कहीं सरकार सख्त होगी और इस तरह से चीजों पे नियम निकाल करके इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। लेकिन इसे फ्री खोल दिया गया है क्योंकि ये हिंदू सनातन धर्म से रिलेटेड है, ना कि कोई और धर्म से रिलेटेड है। और यहाँ पे बाबा पिछले कई सालों से इसी के विरोध में, इनका नाम है बाबा का बवंडर बाबा, और लगातार ये भ्रमण करते रहते हैं और इस चीज के लिए प्रचार प्रसार करते रहते हैं कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब इसी को देखते हुए मैं बाबा से मिलूंगा। बाबा, आप मेरे को बताइए, कितने साल से आप इसके लिए काम कर रहे हैं और बाकी साधु संतों के लिए क्या कहेंगे जो इस पे एक शब्द नहीं बोलते हैं और हिचकते हैं बोलने से? हर हर महादेव। इंदौर मध्य प्रदेश से आज से विगत 47 महीने पहले 21 फरवरी 2021 को हमने भारत यात्रा आरंभ करी थी। हमारी यात्रा का संकल्प उपदेश है, हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों? हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों? कपूर अगरबत्ती फटाके पे हमने भगवान के फोटो देखे। अभी 2025 लगा है, एक वर्ष बाद हमने कैलेंडर बदले। एक वर्ष तक हम कैलेंडर में जो भगवान की फोटो थे तो उस पे हाथ जोड़ के प्रतिदिन निकलते थे कि ये भगवान मेरे परिवार को आप ये देना, और वही कैलेंडर को हमने एक साल बाद रद्दी वाले को दे दिया। रद्दी वाले ने बिरयानी वाले को दिया, पकौड़ी वाले ने दे के उसको झूठन में खा के कचरे में फेंका, जिसमें हमारी आस्था थी। तो ये अपमानित तो हिंदुओं ने किया है। तो ये महाकुंभ में हम आए हैं यात्रा लेके 47वां 1,15,000 किलोमीटर में, 25 राज्य, 12 ज्योतिर्लिंग, और जितने भी हमारे सभी अखाड़े हैं इनके जो मुख्य है मैं आपको बताता हूँ। मैं एक लंबे समय से हर इस तरह से बात रखी, मुख्यमंत्री कार्यालय में पत्र दिए, ज्ञापन दिया। यहाँ मैं आपको एक मिनट, यही हमारा है। मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि ये जो कुंभ का जिन्होंने आयोजन किया है, ये कुंभ का जिन्होंने आयोजन किया है, ये कुंभ का जिन्होंने आयोजन किया है, मुख्य है जूना अखाड़ा नागा साधु। नागा साधु के प्रथम गुरु दत्तात्रेय भगवान का फोटो विगत कई समय से हमने हरिद्वार में, कलखल में पूज्य महाराज हरिगिरी जी, पूज्य महाराज अवधेशानंद गिरी जी को ये विषय रखा। इन्होंने जब भी कोई महीनों पहले कोई जवाब नहीं दिया, आज भी हमसे मिलना नहीं चाह रहे। हमने कई बार प्रयास करा है कि आप इन चित्रों पे संज्ञान ले, इनको सुने। जब एक अनपढ़ आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, एक गरीब आदमी, एक अमीर आदमी को ये विषय समझ आ रहा है कि अपमान है, आप तो धर्म की अगुवाई कर रहे, वरिष्ठ पद पे बैठे, आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है विगत लंबे समय से? तो आपके चैनल के माध्यम से सभी पूज्य महाराज जी इस विषय को समझे। और इसी महाकुंभ में आपने देखा डस्टबिन के ऊपर, कचरा पेटी के ऊपर भगवान के चित्र है। अगर किसी अन्य मजहब के व्यक्ति के आस्था का चित्र यदि 786 कुरान का फोटो, बीड़ी, माचिस, कपूर अगरबत्ती या
डस्टबिन पे होता तो वो एक घंटे में आग लगा देते वो, क्योंकि वो अपमान करते नहीं है तो होने नहीं देते। हिंदू भी सीखे उनसे, जिहादियों से, कि हम अपमान करें नहीं तो होगा नहीं, हम अपमान करते तो होने देते हैं। तो अभी संकल्प ले सभी सनातनियों का, ये माँ त्रिवेणी में, गंगा मैया में, यमुना मैया, सरस्वती मैया में स्नान करके संकल्प ले कि अब हम अपमान करेंगे नहीं तो होने नहीं देंगे। ये लोगों को लग रहा होगा कि एक छोटा है, इस पे कोई ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन मैं बताऊं तो ये बहुत ही बड़ा अपील है। देखिए इन्होंने एक कार्टन रखा है, हर चीजों का इन्होंने बारीकी से कार्टन रखा है, इन्होंने इसी पे ध्यान दिया है बारीकी से। फोटो देखो आप, गणेश जी का बीड़ी के ऊपर है। ये खास तौर से लगातार सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है। वो चाहे आपने दिखा, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अगरबत्ती हो गया, बीड़ी हो गया, पटाखे हो गए, गुटखा हो गया, हर चीजों पे ये हमारे भगवान के फोटो इस पे छापे जाते हैं जानबूझ करके। हमने कई जगहों, कई राज्य में, जैसे तस्लीम आरिफ है मध्य प्रदेश के रीवा में, देवहरा में, उसने क्या करा कि कान्हा गोल्ड फिल्टर बीड़ी बनाई और उस पे कृष्ण भगवान का फोटो लगा दिया। उसी के पास में उसको हमने बंद करवाया। और भी बहुत सारी जगह संकल्प दिलवाए। महाकाल मंदिर परिसर द्वारा प्रसाद के पैकेट बनाया गया जिसपे मंदिर का फोटो लगाया गया, और वो पैकेट खाली होने के बाद डस्टबिन में जाता है। तो महाकाल परिसर के लोगों ने प्रेम से नहीं सुना, तो उनको न्यायालय इंदौर हाईकोर्ट के माध्यम से चित्र बंद कराया। तो बड़े रूप में नहीं, छोटे रूप में बंद हुआ है। और ये जो पूरा महाकुंभ लगा है सनातन धर्म के जनमानस का, तो इस वीडियो के माध्यम से सभी संकल्प ले, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों के जिहादी जब तक बलात्कार का, जब तक मर नहीं जाती, वही हालत यहाँ के होंगे, क्योंकि यहाँ का हिंदू भी अपनी आस्था का अपमान करता है। बिल्कुल, ये तो बवंडर बाबा का एक प्रयास है, और एक व्यक्ति के प्रयास से ये चीज संभव नहीं हो सकती। हमारे जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं ये बवंडर बाबा को साथ देना चाहिए। आप कहीं भी देखें इस तरह की चीजें, तो उसका बाइकआउट करेंगे तो अपने आप वो चीजें नहीं बिकेंगी और मार्केट से हट जाएंगी। तो आपके सहयोग की जरूरत है, तभी ये जो बवंडर बाबा पिछले कई महीनों से, कई सालों से इसमें लगे हुए, वो सार्थक होगा, सिद्ध होगा। बाकी हम बाबा से और भी चीजें जानेंगे। पहले ये बताइए, आपके बवंडर बाबा नाम कैसे पड़ा? ये जो संकल्प है, ये कोई एक जैसे छोटे गांव, शहर, जिले, राज्य की बात नहीं, पूरे देश की बात है। तो इसको पूरे देश से बंद कराना था तो पूरे देश में जाना पड़ेगा, भ्रमण करना पड़ेगा। उसके लिए हम पैदल नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये रथ का हमने निर्माण किया, पूरी पताका लगाई सनातन धर्म की। और यही हमारा घर, हमारा आश्रम, हमारी कुटिया है। तो ये रथ बनाया, और ये आधुनिक रथ है, और ये शक्तिशाली रूप में तेज गति से चलता है। तो इस रथ को पूरे भारत के अंदर एक लक्ष्य बना के, जैसे कि एक बंदूक की गोली निकलती है, एक कमान से तीर निकलता है, उस तरह इस यात्रा को एक तीर की तरह पूरे देश में गोल घुमाया और पूरे को समेटा। पूरे को हर राज्य में जाके इसको समेटा, और समेट के जिस तरह हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, इसको भस्म करने का काम करे। इसलिए हमारा नाम बवंडर बाबा। अभी तक कितने राज्यों में आपने भ्रमण कर लिया है, या पूरे देश में कर लिया? 25 राज्य में कर चुके हैं, करोड़ों लोगों से व्यक्तिगत मिल चुके हैं। ये हमारा स्वरूप 47 माह का हो गया है इसी संकल्प के लिए। लोगों का जब जाते हैं अलग अलग राज्यों में, तो कैसा समर्थन मिलता है? क्या उनका रिएक्शन? हिंदू अपने धर्म का मजाक करने पहले आता है। पूरे भारत में हमने इन 4 वर्ष का अनुभव देखा है, 90% हिंदू आया गाड़ी के बारे में पूछता है, 10% हिंदू आते जो ध्वजा के बारे में पूछते हैं। तो वो 10% की वजह से धर्मचर्या। हमारे ये जो लोग आप देख रहे हो आसपास, जितने भी ये कहते हैं हिंदू, ये हिंदू है ही नहीं। इनका कपड़ा पहनावा देखो, इनका उठना बैठना, खाना पीना, वेस्टर्न कल्चर्स का, ये ABCD में पढ़े, इनके बच्चे ABCD में पढ़ रहे हैं। ये अंग्रेजी सभ्यता से जीते। एक मुसलमान है, मस्जिद जाता है, कुरान पढ़ता है, और गोल टोपी लगाता है, दाढ़ी रखता है, और कुरान से इस्लाम की सभ्यता के साथ में आधुनिकरण के साथ भी जीता है, और कुरान से भी जीता है। एक सरदार है, गुरुद्वारे से जुड़ के जीता है, आधुनिकरण से जुड़ के जीता है। ये 90% तो हाय हेलो में जीते, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार में जीते। तो ये तो नष्ट होने वाले हैं, ये हिंदू है ही नहीं, जीवन शैली है ही नहीं। आज इस्कॉन में आप जाके देखो, जिसने गीता पढ़ी, जिसने रामायण पढ़ी, वो धोती कुर्ता पहनता है, अपनी संस्कृति को अपनाता है। जो सनातन की ये तिलक लगाता है, चोटी पहनता है, संस्कृत पढ़ता है, अपने घर की जो माता बहन नारी है उनको सनातन के वस्त्र पहनाता है। हमारे यहाँ तो हिंदू जनमानस ABCD में पढ़ा के इनकी बहन बेटी तो रील बना रही है आधे कपड़े उतार के, सोशल मीडिया पे आप खुद जानते हैं। बिल्कुल। तो हम ही तो नष्ट हो रहे हैं, हमें तो दूसरा थोड़ी कर रही है। अभी भी मौका है, ये अब बंद किया जाए और अपनी संस्कृति की तरफ लौटा जाए। कैसे बंद किया जाए, क्या करना चाहिए सरकार को? विरोध किया जाए अपने घर के आसपास में, अपने मंदिर पे, जो भी आपके मंदिर है वहाँ पे एकत्रित हो। एक मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा में एकत्रित हो। घर के आसपास के मंदिर को पहले मजबूत करे, जब घर मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। यहाँ पे कुछ युवा हैं, अब बाबा यहाँ पे इस चीज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये सही है और इसका समर्थन करना चाहिए? सही है ना, समर्थन करना चाहिए। आपके एरिया में अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे आगे से? आपने सुना बाबा के बारे, इन्होंने बताया कि हम इसके लिए काफी सालों से काम कर रहे हैं, तो आपके एरिया में अगर ऐसा होता है तो किस तरह से आप काम करेंगे इसको लेकर?
अगर हमारे एरिया में ऐसा कुछ दिखेगा तो हम ज्यादा क्या करेंगे, अपन सोशल मीडिया पे इसको वो करेंगे, कुछ तो बोलेंगे। कुछ तो एक प्रयास करेंगे। प्रयत्न करेंगे। अपना एक काम रहेगा कि अपन जो सबसे पहले अपन अपनी से ऊपर शुरुआत करें कि जैसे मैं अगर किसी चीज को रोकूंगा तो तमाम जनता उसका समर्थन करेगी। तो सबसे पहले मैं अपने राज्य में कहना चाहूंगा कि मैं अपने राज्य से छोटे स्तर पर काम चालू करूं। जे हिंदू धर्म जो हमारे बाबा का कहना है, हिंदू धर्म इस वक्त ऑल ओवर वर्ल्ड देख रहा है। आप ये सोचिए जितने भी देश हैं वो पूरे देश इस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान को देख रहे हैं कि आखिर इस हिंदुस्तान की धरती पे ऐसा क्या हो रहा है कि जहाँ करोड़ों आदमी आंखें बंद करके चला आ रहा है। और अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा न्यूज पे कितना चला था कि अफरा तफरी है, सुविधा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए फिर बता दूं न्यूज के माध्यम से कि यहाँ की सरकार की जो सुविधा है, चाहे प्रशासन हो चाहे ऊपर की सरकार हो, हर चीज की A to Z सुविधा है। यहाँ आप जनता को देख ली, जनता ही अपने हाथ से अपने लिए वो उठाती है क्या परेशानी। बाकी आप अगर उनके कहने से सुन के चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।